तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है लाप्लास विधि से। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि t बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, y का मान 0 मिलेगा। यानी कि ये जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या है ये बता देता हूँ। यहाँ पे y0 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो t को यहाँ पे लिखते हैं हम, यानी कि हम इसको लिखते हैं yt, इस तरह से लिखते हैं। तो t का मान जब 0 है तो y का मान क्या है, 0। यहाँ पे देखो t का मान 0 है तो y का मान क्या आ रहा है, 0। तो t का मान 0 होगा यहाँ पे, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से इसकी कंडीशन को इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, लाप्लास लेते हैं। तो लाप्लास लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ इस तरह से। जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे देखो dy/dx लिखा हुआ है, इसका भी हम लाप्लास ले सकते हैं, लेकिन ये साइज में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने d, ताकि समझने में मिस्टेक नहीं हो, इसलिए शॉर्ट में लिखना ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका लाप्लास रूपांतर करूँगा। तो लाप्लास रूपांतर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी लाप्लास रूपांतर हो गया, इसका भी लाप्लास रूपांतर इस तरह से हो गया। कांस्टेंट था 2 को, तो 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी मैंने लाप्लास रूपांतर कर दिया। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, तो इसके साथ में क्या बचा 1, तो 1 का लाप्लास रूपांतर हो गया यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका लाप्लास रूपांतर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो सभी जगहों पे केवल लाप्लास रूपांतर आ रखा, तो हम इसको फंक्शन ऑफ p में बदलेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटा क्या है यहाँ पे y, यानी कि y को हम क्या करेंगे, लाप्लास रूपांतर मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रियाविधि के अंदर हमने ये स्टेप लिखी थी वहाँ पे कि हम ये y को क्या मानेंगे, y का लाप्लास रूपांतर इस तरह से मानेंगे फंक्शन ऑफ p। तो हम इस तरह से फंक्शन ऑफ p ये y का लाप्लास रूपांतर मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके स्थान पे तो हम ये लिख देंगे मान लिया, लेकिन यहाँ पे देखो y का जब अवकलन हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो अवकलन वाला जो फॉर्मूला था वो यूज में लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में आएगा। y का जब अवकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करके मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन था उसके स्थान पे तो मैंने ये फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर दिया ये, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुकी है। उसके बाद में आप देख सकते हो 2 तो ऐसे कैसे आ गया, और लाप्लास y का लाप्लास, तो y का लाप्लास क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p आ गया। और इस साइड में यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया। और 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/p होता है। तो 1 का लाप्लास यहाँ पे मैंने 1/p को ऐसे कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरी इक्वेशन है वो p में बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो y0 का वैल्यू में यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखो y0 क्या होगा, y का मान हमें लिखना है, कब लिखना है, जब t का मान 0 हो, तो इसी को हम y0 बोलते हैं। तो यहाँ पे y0 का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि yt लिखते हैं हम yt। तो yt का मान यहाँ पे क्या होगा, t पर हमें y का मान चाहिए, तो t पर y का मान क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे y0 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे y0 का मान हम 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बचेगा। तो यहाँ पे जैसे 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या बचा, p फंक्शन ऑफ p, और यहाँ पे +2 फंक्शन ऑफ p, इस तरह से बचा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ p को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ p तो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे p और यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसी को ऐसे ही लिखा, फंक्शन ऑफ p तो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, p +2, और इस साइड में जो भी लिखा हुआ था वो तो ऐसे कैसे आ चुका है। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास इस तरह से बदल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी इक्वेशन p में बदल चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ p ज्ञात करूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखो p +2 का भाग दे देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से ये हट जाएगा। सभी क्वेश्चनों के अंदर हमें ऐसा ही करना है, हमें फंक्शन ऑफ p ज्ञात करना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही ज्ञात करना है। ऐसा क्यों करते हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें देखो फंक्शन ऑफ p ज्ञात कर लिया। तो क्या किया, p +2 से भाग दिया इस साइड में, तो यहाँ पे p +2 आ गया, और इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ p ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये सहायक समीकरण बदल चुकी, सहायक समीकरण मिल चुकी है हमें। क्यों है ये सहायक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे सभी जगहों पे p आ चुका है, तो ये p में बदल गई, इसलिए ये सहायक समीकरण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण यहाँ पे करेंगे, इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास लेते हैं इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में इनवर्स लाप्लास रूपांतर किया तो L इनवर्स आ गया। इस साइड में हम इनवर्स लाप्लास रूपांतर करेंगे तो ये आएगा। ये कैसे आएगा ये अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवर्स लाप्लास रूपांतर हम करने के लिए क्या करते हैं, आपने इनवर्स लाप्लास रूपांतर में पढ़ा होगा। इस तरह से यदि फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं उसको, यानी कि आंशिक भिन्नों में बदलते हैं उसको।
तो मैं इसको आंशिक भिन्न में बदलना सिखाता हूँ शॉर्ट मेथड में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे। यहाँ पे भी ये दूसरा तरीका समझा रहा हूँ मैं आंशिक भिन्न में बदलने का, ये भी शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे p और p+2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे देखो p की घात सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो p की घात यहाँ पे सेम है और ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इनका गुणांक, यहाँ पे p का गुणांक 1 है तो यहाँ पे भी p का गुणांक 1 होना चाहिए, दोनों जगहों पे सेम होना चाहिए। जब इस तरह से सेम होता है तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन घटा देते हैं, यानी कि p+2 है तो इसमें से मैं एक दूसरे फंक्शन को घटाएंगे, दो ही फंक्शन होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे फंक्शन को मैंने यहाँ पे माइनस करके लिखना है, इस तरह से लिख देते हैं हम। और नीचे वाले को ऐसे कैसे लिखते हैं, ये शॉर्ट तरीका है आंशिक भिन्न में बदलने का इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, नीचे वाला तो ऐसे कैसे आ रहा है p+2, और यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, p से तो p कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 नहीं आना चाहिए, ऊपर 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये वापस इसी का रूप हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 से डिवाइड किया है नीचे, तो आप देख सकते हो p+2 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है, और माइनस का p होना चाहिए तो माइनस का p भी यहाँ पे आ रहा है, और नीचे का पूरा फंक्शन यहाँ पे आ रहा है p+2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p+2 आ रहा है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया, और 3 को भी यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इसका लाप्लांस रूपांतर हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें आंशिक भिन्नों में बदलना। तो इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे बदलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हट गया तो 2 तो बाहर आ गया 1/2 तो, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आप देख सकते हो एक बार इसके डिवाइड में करोगे आप, तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो p+2 करोगे, और इसके बटे में आप क्या लिखोगे, p+2 करोगे, और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस लगा दिया, और p के डिवाइड में क्या आ रहा है, p+2 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से देखो p+2 से p+2 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 1/2, और यहाँ पे आपको मिला 1/p माइनस 1/p+2। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से आंशिक भिन्न में ये बदल चुका। मैंने आपको जो पहले शॉर्टकट विधि बताई थी गुणनखंड के जो वीडियो था उसमें, आप उस विधि से करोगे तो भी यही मिलेगा आपको, और आप इस तरह से करोगे तो भी यही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मेथड और बता दिया है आंशिक भिन्न में बदलने का। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैपिटल P है, तो यहाँ पे देखो P फंक्शन ऑफ P का लाप्लांस इन्वर्स किया तो हमें क्या मिला, y। ये कहाँ से मिला, ये यहाँ पे हमने मान रखा, यहाँ से मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाप्लांस इन्वर्स में हो जाएगा, तो इस साइड में क्या होगा, लाप्लांस इन्वर्स फंक्शन ऑफ P हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लांस इन्वर्स फंक्शन ऑफ P, इसको हम क्या लिखेंगे, y। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको y लिख दिया, और इस साइड 3/2 तो ऐसे कैसे आ चुका है, और इसको हमने आंशिक भिन्न में बदल दिया इस तरह से। तो अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि ये कैसे बदला है, तो इस तरह से ये हमें बदल चुका। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 1/p का लाप्लांस इन्वर्स चाहिए, और 1/p+2 का भी लाप्लांस इन्वर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पे आप देखो, इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज में लेना आपको। आप देख सकते हो 1/p की पावर होनी चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p की पावर यहाँ पे क्या है, 1। तो ये 1 कब आएगा, जब n का मान 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में आप n = 0 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 1/p के साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1/p के साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, e की पावर x लगाना है, और x के साथ में क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा उसका चिन्ह चेंज करना, यानी कि माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस का ए करेंगे, और प्लस का होगा तो क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। तो यानी कि चिन्ह को चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y तो इसी कैसे आ गया, 3/2 भी सेम आ गया। यहाँ पे देखो 1/p का लाप्लांस इन्वर्स क्या आएगा, जब यहाँ पे आप n का मान क्या करोगे, 0 रखोगे। तो n का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और x की पावर 0 भी 1 होता है। तो ये इसको सोल्व करने पर तो हमें क्या मिला, 1 मिला। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर t, क्योंकि यहाँ पे देखो x है तो x क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो t के पदों में चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो t के पदों में लिखना है। तो कई पुस्तक होती है जिसके अंदर x t को x लिख देते हैं, कई पुस्तक होती है जिसके अंदर x को t लिखते हैं, और कई पुस्तक ऐसी होती है जिसके अंदर p को s लिखते हैं और s को p लिख देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं जब भी सोल्व कर रहा हूँ तो मैंने p को यूज में लिया है और t को यूज में लिया। हो सकता है आपकी बुक के अंदर t को और s को यूज में लेकर क्वेश्चन सोल्व किया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस फॉर्मूले को यूज में लेके हमने यहाँ पे ये लिख दिया e की पावर t। तो t के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है,
वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है 2, तो 2 का चिन्ह चेंज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आता है तो हम क्या करेंगे नेगेटिव करेंगे, तो माइनस का 2 लगा दिया हमने टी के साथ में। तो इस तरह से इसको सोल्व करने पर हमें ये मिला। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर हमें ये मिल चुका है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको आप डी के पदों में लिख दीजिए शॉर्ट के अंदर सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है लाप्लांस लेना है। लाप्लांस लेने के बाद आपको क्या करना है इसको क्या मानना है फंक्शन ऑफ पी मान लेना। फंक्शन ऑफ पी मानने के बाद आपको क्या करना है अवकलजों का इसको यहाँ पे पूरे ये वैल्यू पुट करना है। अवकलज है तो अवकलज का फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट ये आ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है और इसके साथ में जो भी लाप्लांस आ रहा है उसका सबका लाप्लांस यहाँ पे ले लेना है। लाप्लांस लेने के बाद आप क्या करोगे इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन होती है इसको यूज में लेना है और यहाँ पे y0 आएगा y'0 जो भी आ जाए आपके सबका मान पुट कर देना जिसका भी मान आपके पास है, और नहीं है तो आप अपनी तरफ से कांस्टेंट मान सकते हो। और उस तरह से आप सोल्व करोगे तो आपको फंक्शन ऑफ पी मिलेगा। फंक्शन ऑफ पी के बाद में आपको क्या करना है लाप्लांस इन्वर्स लेना है। लाप्लांस इन्वर्स को आप सोल्व करोगे तो आपको फिर से आंसर मिल जाएगा इसका। तो आप देख सकते हो अवकल समीकरण का आंसर हमें मिल चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।